नमस्कार साथियों, मैं प्रभु दयाल हंस, हिंदी प्रवक्ता। प्यारे साथियों, पिछले वीडियो में हमने आरोह भाग 2 काव्य खंड से कुंवर नारायण जी की एक कविता पढ़ी थी, कविता के बहाने। उसी क्रम में ये उनकी दूसरी कविता है, बात सीधी थी पर। बड़ी महत्वपूर्ण कविता है। यह कविता कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को हमारे सामने प्रस्तुत करती है और निष्कर्ष ये देती है कि भाषा सहज होनी चाहिए। हम कथ्य से तात्पर्य है हम कहना क्या चाहते हैं, और उस जो कुछ हम कहना चाहते हैं उसका माध्यम क्या हो, इन दोनों में द्वंद्व रहता है। कवि हमेशा यह सोचता है, अपनी पूरी ऊर्जा लगाता है कि जो बात वो कहना चाहता है उसे सही ढंग से दूसरे के सामने कैसे प्रस्तुत किया जाए। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी पेच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। आपने देखा होगा घरों में पेच लगाते हैं तो उसके लिए एक निश्चित खांचा तैयार किया जाता है और तब जाकर के उस खांचे में वो पेच सही बैठता है। यदि खांचा बड़ा होगा या छोटा होगा तो निश्चित रूप से पेच सही ढंग से नहीं बैठ पाएगा। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। बहुत बार हम शब्द के पर्यायवाचियों को देखते हैं, जैसे जल है, जल के पर्यायवाची देखेंगे तो पानी है, सलिल है, तो इस तरह से हम देखते हैं। लेकिन पर्यायवाची में भी बिल्कुल एक ही अर्थ वो नहीं देते। जो शब्द पानी शब्द जो अर्थ देगा वही बिल्कुल जल नहीं देगा, जो जल अर्थ देगा वही बिल्कुल सलिल नहीं देगा। तो पर्यायवाचियों में भी थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है। कोई कविता कब अच्छी कही जाएगी? जब जो कुछ उस कवि को कहना है वो बिल्कुल उपयुक्त शब्दों के माध्यम से कहा गया हो, तब हम किसी कविता को सही कविता कह सकते हैं। जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है, सुविधा के साथ हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, बात सीधी थी पर हम भाषा के चक्कर में, भाषा को विद्वत्तापूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने के चक्कर में उस अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं, और हमारी समझ में आने के बाद भी हम वापस नहीं जाते, भाषा की सहजता तक नहीं पहुंचते, और फिर हमें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये कविता है बात सीधी थी पर। आइए देखते हैं पहली कड़ी इसकी। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बात तो सीधी थी लेकिन भाषा का हम उपयोग करना चाह रहे थे कि इस तरह के शब्द हम लेकर के आए जिससे हमारा पांडित्य दिखाई दे सके, जिससे हमारी विद्वता दिखाई दे सके। हमने जो सीधे सहज ढंग से बात कही जा सकती थी उसको भाषा के फेर में, विद्वता के फेर में ला करके छोड़ दिया, और इस चक्कर में वो टेढ़ी फंस गई। आपने देखा होगा कई बार कील जब हम ठोकते हैं, जब सीधी ठोक रहे हैं तब तक तो वो ठीक जाएगी। पेंच जो है, पेंच कील की बजाय पेंच शब्द इस्तेमाल करें तो, लेकिन यदि वो पेंच टेढ़ा हो जाता है तो उसे कितना ही आप कसते रहिए वो ठीक जगह पर नहीं बैठता। तो इसलिए वो कभी कहते हैं कुंवर नारायण जी के बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा प्राप्त करने के लिए कि बात वापस हमें उसी रूप में मिल जाए जिस रूप में हम उसे प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, तो भाषा को उल्टा पलटा गया, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने और या फिर भाषा के से बाहर आए, या तो बात बन जाए और या फिर उस भाषा प्रदर्शन से बात वापस आ जाए, हम दोबारा से उसके लिए उपयुक्त शब्दों का चयन कर सकें। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई।
कवि कहता है कि बहुत बार हम प्रयास करते हैं कुछ कहने का, और उस स्थिति में हम शब्दों का चयन ऐसा कर लेते हैं जिससे जो अर्थ हम देना चाह रहे हैं वो अर्थ दूसरे तक नहीं पहुंचता। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि वो कुछ गलत समझ लेता है, और ऐसी स्थिति में मुश्किलें जो है वो बढ़ जाती हैं। कवि उसी बात को यहाँ बड़ी सहजता से कहता है कि हमें जो बात सीधी है उसे सीधे ढंग से दूसरे के सामने यदि हम प्रस्तुत कर दें। कविताओं में आमतौर पर ऐसा होता है। कवियों में एक पूर्वाग्रह कहिए या कथ्य की विवशता कहिए, भाषा को जटिलता कवि दे देता है, और जब जटिल भाषा हमारे सामने आती है तो हम उस कविता से विरक्त होने लगते हैं। आमतौर पे हम पाठ्यक्रम में भी देखते हैं कुछ कविताएं हैं जिनको बड़ी गंभीरता लिए हुए हैं वो कविताएं, और शब्द भी बड़े कठिन हैं। तो जब बच्चों को उन्हें पढ़ने के लिए दिया जाता है तो बच्चे स्वतः उन्हें नहीं पढ़ते। स्वाध्याय की जो प्रवृत्ति है वहाँ वो मरने लगती है। कुमार नारायण जी कहते हैं, और उनकी पहली कविता भी हमने देखी है, दूसरी भी हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहीं इन दोनों कविताओं में भाषा का कहीं भी विद्वतापूर्ण प्रदर्शन नहीं किया है। तो वो कहते हैं कि भाषा जितनी सहजता से हम दूसरे के सामने रख सकते हैं उतनी सहजता के साथ हमें रखनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता तो भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा, पेच माने होता रहस्य, तो रहस्यमय हो जाती है, फंस जाती है, उलझ जाती है। पेचीदा का एक अर्थ उलझना भी होता है। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना। अब होता क्या है, जैसे कहीं हम फंस जाते हैं, कहीं हम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। ऐसी स्थिति में हमें चाहिए तो ये कि हम धैर्य से उस बात को समझें, पर मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। हम पेच लगा रहे हैं कोई और वो टेढ़ा पड़ गया है, तो हमें क्या करना चाहिए, उस पेच को धीरे धीरे वापस निकाल लेना चाहिए और फिर उसे सही करके सीधा करके और फिर उसको कसना चाहिए। लेकिन हम धैर्य से ये समझना ही नहीं चाहते कि वो पेच टेढ़ा फंस गया है, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। जब वह बेतरह है, बुरी तरह से उसको कसते ही जब हम जा रहे थे तो चाहिए था धैर्य बनाना, लेकिन धैर्य हम नहीं बना पाए। और इसलिए भी नहीं बना पाए क्योंकि जो तमाशबीन थे, जो तमाशा देख रहे थे, जो हमारे इस कर्तव्य को देख रहे थे कि इसने किस तरह से बात को भाषा के फेर में फंसा दिया है, तो वो तालियां बजा रहे थे, शाबाशी दे रहे थे, वाह वाह कर रहे थे। और इस चक्कर में हमने धैर्य दिखाने की बजाय उस काम को आगे बढ़ाना ज्यादा उचित समझा। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। पेच को उदाहरण चल रहा है, पेच का, पेच को हम कसे जा रहे हैं, टेढ़े ही कसे जा रहे हैं, उसे सीधा नहीं किया है। और इस जबरदस्ती में जो पेच की चूड़ियां होती हैं जो उसे कसाव देती हैं, वो चूड़ियां धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, समाप्त होने लगती हैं। और बात की चूड़ी मरने से तात्पर्य है बात का महत्व समाप्त हो जाता है। हम सहजता से बात कहने की बजाय जटिलता से जब अपनी बात रख रहे हैं तो चाहिए तो हमें यह कि बात को सहजता से प्रस्तुत करें, लेकिन हम अपनी रौ में आकर तमाशबीनों की तालियों से प्रभावित होकर लगातार उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आम पाठक को समझ में नहीं आनी है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो बात का महत्व होता है, जो कविता के कथ्य का महत्व होता है, उसका महत्व समाप्त हो जाता है और वह भाषा में बेकार घूमने लगती है और भाषा में उसका कोई महत्व नहीं रहता। लोग उसको महत्वहीन मानने लगते हैं।
हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। पहले पेच की तरह कसना चाह रहे थे हम, पेच टेढ़ा है ये बात हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमने उसे वापस निकाला भी नहीं सीधा करने के लिए। तमाशबीनों की, देखने वालों की तालियां बज रही हैं और फिर हम उस कविता के महत्व पर ध्यान न देते हुए भी, भाषा को महत्व देते हुए जबरदस्ती उसे भाषा में ठोक देते हैं, उस कविता को जबरदस्ती लोगों तक पहुंचा देते हैं। ऊपर से वो ठीक ठाक लगती है पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था और ना ताकत। अंदर से जब हम कविता का आकलन करते हैं, उसकी विशेषताएं देखते हैं, ऊपर से तो हमें ठीक ठाक लग रही है, शब्द बड़े तत्सम तद्भव दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया शैली लग रही है, लेकिन जब उसका विश्लेषण किया जाता है, ऊपर से भले ही वो ठीक ठाक लग रही हो लेकिन अंदर से वो खोखली मिलती है, उसमें ना कसाव है ना ताकत है। जैसे किसी पेच को कील की तरह ठोक देने से उसकी चूड़ियां समाप्त हो जाती हैं, ऐसे ही भाषा में हम विद्वता दिखा करके कविता के कथ्य की महत्व को नष्ट कर देते हैं। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, बात जिसे हम प्रस्तुत करना चाह रहे थे वो हमारे हाथों से निकल चुकी थी। भाषा की जटिलता ने उसको महत्वहीन बना दिया था और अब वो एक शरारती बच्चे की तरह हमसे खेल रही थी। मुझे पसीना पहुंचते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? मैं जो पसीना पहुंच रहा था, दूसरे भले ही उस बात की तारीफ कर रहे हो, उस कविता की तारीफ कर रहे हो, लेकिन कवि को पता था कि ये बात सही ढंग से नहीं कही गई है। वह पसीना पहुंच रहा था कि इसे कैसे शुद्ध किया जाए, कैसे सहज किया जाए। तो बात ने शरारती बच्चे की तरह हंसकर कहा कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? बात कहती है कि भाषा को तो हमें सहूलियत से बरतना चाहिए, सावधानी से, उपयुक्तता के आधार पर बरतना चाहिए। क्या तुमने अब तक यह नहीं सीखा है कि किस बात को किस माध्यम से, किस तरह से पाठक तक पहुंचाना है? भाषा को जितना हम सहज रखेंगे, बात उतनी ही स्वाभाविक रूप से दूसरों तक पहुंचेगी। जो उसका अर्थ होगा, जो महत्व होगा, वह दूसरे तक पहुंचेगा और इस तरह बात अपने मूल स्वरूप में महत्वपूर्ण बनी रहेगी। और यदि हम पांडित्य प्रदर्शन करेंगे, हम ज्यादा विद्वता दिखाने का प्रयास करेंगे, तो फिर बात का महत्व धीरे 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 समाप्त हो जाता है। भाषा में उस बात का कोई महत्व नहीं होता, साहित्य में उस कविता का कोई महत्व नहीं होता जिसे पाठक पढ़ने से अरुचि दिखाने लगे। तो प्यारे साथियों, ये कविता थी कुंवर नारायण जी की, और कुंवर नारायण जी बात सीधी थी पर नामक कविता में भाषा को सहूलियत से बरतने की सीख देते हैं। वे भाषा को जटिल बनाने की बजाय सहज बनाने पर जोर देते हैं ताकि वह बात अपने पाठकों तक स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से पहुंच सके और पाठक उसे आत्मसात कर सकें। तो प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार हमें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हम आपके लिए आरोह काव्य खंड से ये कविता लेकर के आए। अगली कड़ी में एक और कविता लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।